दोस्तों, ये कहानी आपको एक अच्छा सबक देगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब कोई औरत विधवा हो जाती है, तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। जैसे भूख के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे ही शरीर के लिए पति का होना भी जरूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। किसी को देखो मत, किसी को घुरो मत, फुल ढंके हुए कपड़े पहनो, लेकिन फिर वह सब मत करना। लेकिन समाज के इस नियम को मैंने तोड़कर अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और अपने पति के जाने के बाद जो मन में था वही किया। मेरे ससुराल में जेठ जी और ससुर जी रहते थे। जेठ जी की पत्नी उस टाइम मायके गई हुई थी और मेरे घर में ससुर तो थे, लेकिन मेरे सास नहीं थी। मेरी शादी को 2 वर्ष ही हुए थे जब मेरे पति चल बसे थे और मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी सुनी हो गई है। अभी तो मेरी उम्र 23 साल थी। मेरा नाम संध्या है और मैं बचपन से बहुत बिंदास थी और मैं ससुराल में भी बिंदास थी। मेरे पति मुझे किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे सास नहीं थी। मेरी शादी को 2 वर्ष ही हुए थे जब मेरे पति चल बसे थे और मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी सुनी हो गई है। अभी तो मेरी उम्र 23 साल थी। मेरा नाम संध्या है और मैं बचपन से बहुत बिंदास थी और मैं ससुराल में भी बिंदास थी। मेरे पति मुझे किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ऊपर वाले को शायद हमारा पा और मैं अकेली रह गई और मैं ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ा करती थी और अपने दिल को बहला लेती थी, और मैं कर भी क्या सकती थी। हमारे घर में रोज़ लकी सिंह नाम के एक दूध वाले भैया आते थे। वह मेरे घर दूध देने आते थे। वह सुबह 6 बजे आते थे। उस टाइम मेरे ससुर जी बाहर टहलने चले जाया करते थे और मेरे जेठ जी 8 बजे से पहले कभी नहीं उठते थे। और मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी और मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनकर उस भैया के पास दूध लेने चली जाती थी। दूध वाला भैया मुझे बड़े प्यार से देखता और बोलता, भाभी आप बहुत ही अच्छी हो। मैं बोली, क्या अच्छी हूँ? वह बोले, आप बहुत ही सुंदर हो, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि कम उम्र में आपके पति आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? यह जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे काटना बहुत मुश्किल है। तब मैं बोली, मुश्किल तो है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह बात सुनकर दूध वाला भैया भावुक हो गए और वह ऐसा सुनकर वहां से चला गया। फिर उसके बाद हमारे बीच हंसी मजाक होते रहे। एक दिन दूध वाला भैया बोला, अगर भाभी आपको किसी चीज़ की कमी हो तो बता देना भाभी, या अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं बोली, ठीक है भैया जी, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बोल दूंगी। अब इस तरीके से कई दिन निकल गया, क्योंकि मुझे ज़रूरत वाली चीज़ को मांगने में। फिर मैंने उसे हिम्मत करके मेरी उस बात को बता दिया। दरअसल हुआ यूं कि मेरे ससुर चले गए खेत में और मेरे जेठ जी भी उनके साथ चले गए, और मेरे पति तो मुझे छोड़कर दुनिया से पहले चले गए थे। इसलिए तो ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था, ताकि मैं खुश हो सकूं। दूध वाले भैया घर के पास आ गए और बोले, भाभी जी, दूध का 1 महीना हो गया, हिसाब करोगे? मैं बोली, भैया जी आप आ जाओ अंदर, जो आपके पैसे बने हो मुझे बता दो, मैं आपको दे दूंगी। दूध वाले भैया ने 5 मिनट रुककर दूध का हिसाब करके मुझे पैसे बता दिए। फिर मैं भैया को पैसे निकाल कर देने लगी। उसके बाद दूध वाले भैया वहां से उठकर जाने लगा। मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर रुको यहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन दूध वाले भैया मना करने लगे। बोल रहे थे कि मुझे दूसरी जगह भी दूध देना है। मैं बोली, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। दूध वाला भैया बोला, चलो आप इतना जिद कर रहे हो तो रुक जाता हूँ। 5 मिनट की देरी के बाद
मैं भैया के लिए चाय बनाकर आई। फिर दूध वाले भैया बोले, चलो भाभी जी, फिर मैं चलता हूं। मैं बोली, भैया जी थोड़ी देर और बैठ जाओ, चले जाना। फिर मैंने खिड़की में से देखा तो मेरे ससुर जी खेतों की तरफ से घर आ रहे थे। फिर मैंने दूध वाले से भैया से बोला, चलो भैया जी, अब आप जा सकते हो। जब कभी भी आपके पास टाइम हो तो चाय पीने आना। दूध वाला भैया बोला, चलो भाभी, ठीक है, अगली बार ज़रूर आराम से चाय पिएंगे। तो दोस्तों, चाय पीने का मतलब समझ ही गए होंगे। उसके आगे की कहानी भी आप खुद समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा।